अभी दूध पिलाई, दूध पिलाई, दूध। चले ना, सब आओ, एक एक कदम उठा के आओ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि शादी सीज़न ब्लॉग्स जो हैं वो चल रहे हैं। लास्ट ब्लॉग मेरा बारात का था, वो आप लोगों ने देखा, उसको बहुत पसंद किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लॉग मेरा वलीमे का तो नहीं है, वो तो आप लोग थंबनेल से आप लोग चल ही चुका है। बारात के बाद जो है दुल्हन जो है अपने नए घर में गई है, नए लोगों में गई है, उन नए घर वालों ने, उन नए रिश्तों ने उसका ग्रैंड वेलकम किया है। और किस तरह किया है वो ग्रैंड वेलकम, वो तमाम क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि शुरू से ये एक चीज़ चलती आ रही है कि अगले दिन का जो अगली सुबह का जो नाश्ता होता है वो मैके की तरफ से जाता है, और वो नाश्ता उसकी अम्मा ने जो है वो क्या क्या चीज़ें भेजी, कौन कौन लेके गया, वो सारे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे जाके। तो मैं समझती हूँ कि यार वेलकम करना बिल्कुल बनता है, और वेलकम करने से ना जो लोग इस तरह ग्रैंड वेलकम करते हैं ना और फूलों की बरसात करते हैं, उससे पता चलता है कि उन लोगों को आपका आना कितना अच्छा लगा है और वो कितने खुश हैं। उनकी खुशी जो है ना उभर उभर के बाहर निकल रही होती है, उनके अंदर से मालूम हो रहा होता है। और जो लोग खुश नहीं होते उनके चेहरों से पता चल जाता है कि हाँ यार ये वाकई खुश नहीं है। वो वेलकम भी नहीं करते हैं, और वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ बात हो जाए, कुछ ना कुछ दूसरे की खुशी में रंग में भंग डालने का बहाना ढूंढ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं जिनको अपनी सारी रस्में करना उस मौक़ों पे याद रहता है, लेकिन आने वाली को खुश करना उन्हें याद नहीं रहता है। तो चले, हर एक की अपनी नेचर है, अपनी सोच है, किसी की सोच का बदल नहीं सकते। तो चले चलते हैं, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, पहले दूध पिलाई, आगे आगे आने की जरूरत नहीं है। ऐसे चाहिए वैसे मिलकर तो वैसे शर्मा रहे हैं काम में। आप आए ना। आ रही हूँ। ओ घड़ी में जा रहे हैं, चलो सही। हेलीकॉप्टर आएगा। चलो 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 देख लो, आ रही हूँ ना खाना, क्या करें,
चलो ना तुम, चलो मैं आ रही हूँ ना, तुम्हें लाइटों की फिक्र पड़ जाती है। ये था वो ग्रैंड वेलकम जो कि नई दुल्हन का उसके नए घर में नए घर वालों ने किया था। और किसी का ग्रैंड या छोटा सा भी वेलकम कर लेने से आपकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, मेरी खुशी में मेरे घर वाले खुश हैं। और जो आने वाली होती है वो भी खुश हो जाती है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के इन लोगों की खातिर आई हूँ और ये लोग मेरा इतना वेलकम कर रहे हैं, तो उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये वो सुबह है जब हम लोग नाश्ता लेके अपनी प्यारी सी बेटी का नाश्ता लेके जा रहे थे उसके ससुराल। एक रात ही गुजरी होती है ना, लेकिन फिर भी वो दिल चाह रहा होता है कि भाई जल्दी से हम वहाँ पहुँचें और उससे मिलें और उसको देखें। वो नए भारी भारी कपड़ों में नई नई ज्वेलरी, भारी भारी ज्वेलरी में कैसी लग रही है, कैसा रूप चढ़ा है उसे शादी का। तो और उसको भी इंतज़ार होता है कि कब मेरे मैके वाले आएंगे और मैं उनसे मिलूँगी। जबकि एक रात ही गुजरी होती है, एक सुबह ही नहीं चढ़ी होती है, लेकिन फिर भी उस लड़की को भी बहुत इंतज़ार होता है। जब भी मैके से पहला नाश्ता जाता है ना, तो हर माँ की कोशिश होती है कि अपनी बेटी की पसंद का सारा नाश्ता भेजे। यहाँ पर भी इस बेटी की माँ की भी यही कोशिश थी, यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी की पसंद की सारी चीज़ें भेजूँ। और बेटी की भी ख्वाहिश होती है कि जल्दी जल्दी से मेरे मैके वाले आए, मैं उनसे मिलूं, अपनी माँ के दिए हुए नाश्ते से नाश्ता करूं। तो यहाँ पर बस जो है, अभी आप लोगों को पता ही है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है। पहले इन टोकरियों में सजा के हर चीज़ वो लेके जाने का रिवाज नहीं था, लेकिन अब ऐसा ही है। अब आप उन्हें किसी को भी छोटा सा भी कोई गिफ्ट देना है तो टोकरियों में ही सजा के, इसको दिखावा कह सकते हैं कि दिखावा किया जाता है। हर चीज़ ओपन करके रख दी जाती है। पहले पैकिंग शीट में रैप करके हर चीज़ दी जाती थी, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये टोकरियाँ आ गई हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत टोकरियाँ आ गई हैं। उसमें हर चीज़ को सजाया जाता है और फिर जो है लेके जाया जाता है। तो यहाँ पर भाई भाभियाँ, कज़ने, उस दुल्हन की सब खड़े हुए थे इंतज़ार में कि जल्दी जल्दी हम उसके ससुराल जाएं और उससे मिलें। और वो भी इंतज़ार में थी कि कब मेरे मैके वाले आएंगे। तो यहाँ पर बस हम लोग जो है निकल रहे थे नाश्ता लेके जाने के लिए। मैं इन सब लोगों की वीडियो बना रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। बहुत ही अजीब बात होती है ना कि वो माँ जिसने आपको पाला पोसा, चलना फिरना, बोलना सिखाया और पढ़ाया लिखाया, मतलब कि उंगली पकड़ के हर काम करना सिखाया है, वो माँ इस नाश्ते में सब चीज़ें लेके अपनी बेटी के ससुराल नहीं जा सकती है। एक कोई मना नहीं है, लेकिन अजीब सा समझा जाता है कि माँ आ रही है, माँ जाएगी, तो माँ को इन तमाम चीज़ों से रोक दिया जाता है। कुछ भी ऐसा होता है तो माँ आगे नहीं आती है। भाई भाभियाँ होते हैं, बहनें होती हैं, कज़नें होती हैं, खालाएँ होती हैं, लेकिन माँ आपको कहीं नज़र नहीं आती इन तमाम रस्मों में, इन तमाम चीज़ों में। जो इस लड़की का ख़ास जिससे रिश्ता होता है वही नहीं होती है। मतलब कि अपनी बेटी का घर है, लेकिन अपनी बेटी के घर भी माँ जो है धड़ल्ले से जब दिल चाहे आ जाए, जब दिल चाहे चली जाए, बेटी अपनी माँ से मिल ले, वो चीज़ नहीं होती है। बस कुछ माशरे की ये असूल हैं, कुछ माशरे की बनाई हुई रस्में हैं, जबकि यह गलत हैं। बेटी का घर है, जब दिल चाहे आ जाएं, जब दिल चाहे अगर आ भी गई है माँ तो उसके कमरे में जाने के लिए दूसरी माँ की शक्ल देखनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। बहुत अजीब अजीब रस्में हैं, बहुत अजीब अजीब कानून हैं, लेकिन क्या करें, इस माशरे का हिस्सा है तो हमें भी यही चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। यहाँ पे जनाब नाश्ता वगैरह हो चुका था। अभी जो है हम अपनी प्यारी सी बेटी के रूम में आ चुके थे। आज के व्लॉग में आप लोगों से यहीं तक के लिए इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। अल्लाह हाफिज़।